नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का डीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं दिव्यांशु राय। आज हम आरआरबी ग्रुप डी के जीएस के टॉपिक बायोलॉजी में ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। और जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ चाहिए, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9807 पर संपर्क कर सकता है। उन्हें डीएस एकेडमी के द्वारा फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है ऊतक। देखिए, ऊतक कहते किसे हैं? तो ऊतक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। क्या बोला जाएगा आपका कि समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। आपसे पूछा जाएगा कि ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। अब देखिए, सबसे पहले ऊतक का विकास सिलिट्रेटा संघ के जीव हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। और यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि सबसे पहले ऊतक का विकास किस संघ में हुआ था, तो सिलिट्रेटा आपका होगा। और किस जीव में हुआ था, तो हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। अब देखिए, ऊतक के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है संयोजी ऊतक, दूसरा तंत्रिका ऊतक, तीसरा पेशीय ऊतक और चौथा हमारा होगा उपकला या एडिपोज, इसको बोलते हैं। अब देखिए, हमारा पहला आपका आएगा संयोजी ऊतक। यह ऊतक आपका होता क्या है, तो यह ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने का काम करती है। जैसे हमारा हो गया अस्थि, रक्त हो गया, लसिका हो गया। ये सभी जो होते हैं हमारे शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने का काम करते हैं, जिन्हें हम संयोजी ऊतक कहते हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि अस्थियां किस ऊतक की बनी होती हैं, तो अस्थियां हमारी तरल संवहन ऊतक की बनी होती हैं। इसके बाद हमारा आएगा तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक होता क्या है? मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं, ये सभी तंत्रिका ऊतक की बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक होता क्या है, तो देखिए बोला जाएगा क्या कि तंत्रिका ऊतक से क्या बना होता है, तो बोला जाएगा मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं, ये सभी तंत्रिका ऊतक की बनी होती हैं। इसका काम क्या होता है? यह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। इसके बाद हमारा आता है पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक होता क्या है? यह शरीर की मांस या मांसपेशियां बनाता है। हमारा पेशीय ऊतक क्या करेगा कि शरीर की मांस या इसकी मांसपेशियों को बनाता है। यह शरीर की रक्षा करता है, जिसे हम लोग पेशीय ऊतक कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है उपकला ऊतक। देखिए, उपकला ऊतक से त्वचा बनता है। इसके बाद हमारा आएगा आपका पेशीय तंत्र। अब देखिए, हम पेशी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मांसपेशियां शरीर में त्वचा के अंदर पाए जाते हैं। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं 6 + 3 = 9। इसको आप याद कर लोगे, 6 3 9। तो आपसे पूछा जाएगा कि मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। और सबसे बड़ी मांसपेशियां हमारी कहाँ होती हैं? जांघ में होती हैं। जो जांघ की हड्डी भी होती है आपकी है, इसको हम लोग बोलते हैं सार्टोरिस बोलते हैं। सबसे छोटी मांसपेशियां स्टेपिस, जो कान की हड्डी के साथ होती है। इसके बाद हमारा होता है मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण हम लोग थकान महसूस करते हैं। आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि हम थकान किस एसिड का कारण महसूस करते हैं, तो बोला जाएगा लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण हम लोग थकान महसूस करते हैं। देखिए, इसके बाद हमारा आएगा मांसपेशियों के प्रकार। मांसपेशियां देखिए 3 प्रकार की होती हैं: ऐच्छिक मांसपेशियां, अनैच्छिक मांसपेशियां, हृदयक मांसपेशियां। देखिए, ऐच्छिक मांसपेशियां जो होती हैं, जो थक जाती हैं, और अनैच्छिक मांसपेशियां यह कभी नहीं रुकती हैं, यह थकती ही नहीं हैं। तो इन मांसपेशियों को हम लोग अनैच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। देखिए, ऐच्छिक मांसपेशियां
ये मांसपेशियां हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। इन्हीं के कारण हम लोग गति कर पाते हैं। इन्हें कंकाली पेशी कहते हैं क्योंकि ये पेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं। इनमें लाइट बैंड तथा डार्क बैंड पाया जाता है। और ये मांसपेशियां जो होती हैं ये थकने वाली मांसपेशियां होती हैं। जैसे हमारा हाथ हो गया, पैर हो गया, ये सभी हमारी मांसपेशियां जो होंगी ऐच्छिक मांसपेशियां हैं। इसके बाद हमारा दूसरी जो मांसपेशियां आएगा इसको हम लोग बोलते हैं अनैच्छिक मांसपेशियां। ये पेशियां हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, ये अपने मन से कार्य करेंगी और ये कभी थकती नहीं हैं। और ये मांसपेशियां हड्डी या कंकाल से नहीं जुड़ी होती हैं। इसमें लाइट बैंड तथा डार्क बैंड नहीं पाया जाता है। और जैसे हमारा ये मांसपेशियां क्या हो सकती हैं, जैसे हमारा हो गया हृदय हो गया, किडनी हो गया, ये सभी अपने आप काम करते हैं और ये कभी रुकते नहीं हैं और ये थकते नहीं हैं। तो ऐसी मांसपेशियां को हम लोग अनैच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है हृदय पेशी। देखिए यह भी हमारा एक प्रकार का अनैच्छिक पेशियां है। ये अनैच्छिक पेशियां का ही एक प्रकार का अनैच्छिक पेशियां हैं जो हृदय में पाया जाता है। यह हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। तो प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी लोगों को पेशीय तंत्र और उत्तक का वीडियो आपको पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और नेक्स्ट डे आपको आरआरबी ग्रुप डी के करंट अफेयर की क्लास दी जाएगी। और सभी अभ्यर्थियों के लिए आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी तथा सीटेट की क्लासेस डीएस एकेडमी के द्वारा पर डे प्रोवाइड की जाएगी। और जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो संबंधित पीडीएफ चाहिए वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकता है। धन्यवाद।